नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जैसा कि पिछली क्लास में हमने जो निरंतर अध्ययन शुरू किया, विजयनगर साम्राज्य को हम पढ़ रहे हैं। प्रायद्वीपीय जो राज्य है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, जिसके तहत हमने विजयनगर साम्राज्य को शुरू किया है और किस तरीके से इसकी स्थापना होती है इसके बारे में हमने पिछली क्लास में जिक्र किया था। 1336 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो दो भाइयों के द्वारा, हरिहर और बुका के द्वारा, जो पहले मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया जाता है दिल्ली ले जाकर, और उसके पश्चात दक्षिण भारत में इन्हें भेजा जाता है पुनः जो सूबेदार बनाकर रायचूर का। लेकिन इनके द्वारा पुनः जो माधवराय विद्यारण्य है उनके सानिध्य में इनके द्वारा पुनः जो हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया जाता है, और वीर कृष्णा नायक और वीर बल्लाल के सानिध्य सहयोग से, प्रोत्साहन से इनके द्वारा पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया जाता है। और इनके द्वारा ही हरिहर और बुक्का दो भाई होते हैं, इनके द्वारा दक्षिण भारत में जो सुदूर दक्षिण में पूरा का पूरा दक्षिणी क्षेत्र है, जहाँ बात करें तमिलनाडु का राज्य है, केरल का कुछ क्षेत्र आता है, वहाँ पे जो इनके द्वारा कर्नाटका का कुछ क्षेत्र है, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य यानी हिंदू साम्राज्य की स्थापना कीजिए। और उस समय जो ये हिंदू आंदोलन चल रहा था, जो हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म को बचाने के लिए, जो इस्लामी संस्कृति से बचने के लिए, जो इस्लाम के विस्तार को रोकने के लिए दक्षिण भारत में जो हिंदू आंदोलन चल रहा था, उसके प्रणेता और इसके प्रमुख ये बन जाते हैं हरिहर और बुका। ये अपने हाथ में नेतृत्व ले लेते हैं। उसी समय जो इनके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना कर दी जाती है। तो उसके तहत बात करते हैं, जब 1336 ईस्वी में इन दोनों भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है, तो इनका वंश संगम वंश कहलाते, क्योंकि ये दोनों भाई संगम के पुत्र थे। इनके पिता का नाम संगम था और उन्हीं के नाम पे इनका वंश क्या कहलाया, संगम वंश कहलाया। विजयनगर साम्राज्य की हालांकि बात करें तो संगम वंश के शासकों द्वारा शासन किया जाता है, उसके पश्चात सुलू वंश के शासकों के द्वारा शासन किया जाता है, उसके पश्चात तुलु वंश के शासकों के द्वारा शासन किया जाता है, जिसमें कई राजा होते हैं उन जिनके द्वारा शासन किया जाता है। विजयनगर साम्राज्य में आज हम मुख्यतः पढ़ने वाले हैं संगम वंश को। संगम वंश के तहत हम हरिहर प्रथम को पढ़ेंगे। आज संगम वंश के शासकों की बात की जाए तो संगम वंश के शासकों का शासनकाल की बात की जाए 1336 ईस्वी से लेकर 1486 ईस्वी तक, 1486 ईस्वी तक लगभग बात की जाए तो 150 वर्षों तक इनके द्वारा शासन किया जाता है। और हालांकि धीरे धीरे अंत समय में जो इनका पतन हो जाता है संगम वंश का, उसके पश्चात सुलू वंश के नरसिंह वर्मन के द्वारा जो विरूपाक्ष को गद्दी से हटाकर खुद शासक बन जाता है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो संगम वंश के शासकों में कौन कौन से शासकों के द्वारा शासन किया जाता है, जिसमें मुख्य शासन 5 है मुख्य शासक और बाकी अन्य गौण शासक रहते हैं। तो मुख्य शासकों की बात करें तो सबसे पहले शासन किया जाता है हरिहर प्रथम के द्वारा। हरिहर प्रथम के द्वारा कब से कब तक शासन किया जाता है बात की जाए तो ये 1336 ईस्वी में शासक बनता है और 1336 ईस्वी से लेकर जो 53 ईस्वी तक इसके द्वारा शासन किया जाता है। इसके पश्चात इसका भाई सिंहासन पर बैठता है बुका, जो हरिहर और बुका दोनों के द्वारा मिलकर स्थापना की गई थी। तो बुका सिंहासन पर बैठता है तो वह 1353 ईस्वी में बैठता है और 1379 ईस्वी तक शासक रहता है। उसके पश्चात हरिहर द्वितीय शासक बनता है, पुनः हरिहर द्वितीय उत्तराधिकारी बनता है 1779 ईस्वी से लेकर 1404 ईस्वी तक उसके द्वारा शासन किया जाता है। उसके पश्चात जो बात करें तो देवराय प्रथम शासक बनता है 1404 से 19 ईस्वी तक इसके द्वारा शासन किया जाता है। उसके पश्चात देवराय द्वितीय शासक बनता है संगम वंश में और उसके द्वारा 1419 से 49 ईस्वी तक शासन किया जाता है। इसके समय में संगम वंश से जो संगम वंश के शासकों में बात करें तो वो योग्यता नहीं रहती है, इसके उत्तराधिकारी है जो निर्बल उत्तराधिकारी होते हैं और ये संगम वंश का पतन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। उसके पश्चात जो 1449 से लेकर 1486 ईस्वी तक जो इन शासकों के द्वारा शासन किया, जिसमें विजय द्वितीय है, मल्लिकार्जुन है, विरूपाक्ष है। और विरूपाक्ष के समय ही जो सुलू वंश का जो एक सामंत था नरसिंह वर्मन, उसके द्वारा जो इसे गद्दी से हटाकर जो
विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर उसके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हरिहर प्रथम की। हरिहर प्रथम के शासनकाल की बात करें 1336 ईस्वी से 1353 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। इसके शासनकाल की मुख्य घटनाएं कौन सी होती है और इसके द्वारा जो विजयनगर साम्राज्य का कितना साम्राज्य विस्तार किया जाता है और उसको कैसे सुदृढ़ बनाया जाता है, उसके बारे में मुख्यतः हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो हरिहर प्रथम की बात करते हैं तो पहली बात है तो जो इसके द्वारा इसको जो जनता के द्वारा जो चुना गया था मूलतः देखा जाए तो, और वहाँ की जनता मुस्लिम आक्रमणकारियों से परेशान होकर जो हिंदू आंदोलन का नेतृत्व इन्हें सौंपा गया और इसके तहत ही इनके द्वारा जो इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। तो इनके द्वारा सिंहासन पर बैठने के पश्चात एक तो सम्राट की उपाधि धारण नहीं की जाती और इनके भाई के द्वारा भी सम्राट की उपाधि धारण नहीं की जाती, जो इनके पश्चात शासक बनेंगे बुक्का। तो इनके द्वारा पहले तो सम्राट की जो उपाधि धारण नहीं की जाती है। अब जब इनके गद्दी पर बैठते ही इनके सामने कई विकट परिस्थितियां रहती हैं जिनका मुकाबला इनके द्वारा किया जाता है। इन विकट परिस्थितियों की बात करें तो कौन कौन सी विकट परिस्थितियां इनके सम्मुख रहती है, तो कुतलुग खां, ये व्यक्ति कौन था? दौलताबाद का सूबेदार था, मुस्लिम शासक था, दौलताबाद का सूबेदार था। ये विजयनगर साम्राज्य को कुचलने पे तुला हुआ था और ये चाहता था कि विजयनगर साम्राज्य का तुरंत ही अस्तित्व समाप्त हो जाए। तो इनके सम्मुख बात करें हरिहर प्रथम के समय जो कुतलुग खां दौलताबाद का सूबेदार है, इसकी समस्या प्रमुख थी और इसके साथ इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। उसके पश्चात वीर बल्लाल और कृष्णा नायक जो शुरू में इनके द्वारा जो बात की जाए तो इसको प्रोत्साहन दिया गया था, हिंदू आंदोलन का नेतृत्व इनको सौंपा गया था। जब इनके द्वारा साम्राज्य की स्थापना कर ली जाती विजयनगर राज्य की तो इनको इससे ईर्ष्या होने लगती है और वीर बल्लाल और कृष्णा नायक विजयनगर साम्राज्य को समाप्त करना चाहते हैं और उधर कुतलुग खां है जो वो भी विजयनगर साम्राज्य को समाप्त करने पर तुला हुआ। तो ये प्रमुख समस्या इनके सामने रहती है। और दूसरी बात करें तो संसाधनों का अभाव था। संसाधनों के अभाव में जो सेना का गठन करना इनके लिए बड़ी मुश्किल था। तो इनके द्वारा हरिहर प्रथम के द्वारा जो अपनी कुशलता के द्वारा और चतुराई के द्वारा शुरुआती दौर में विजयनगर साम्राज्य की नींव को मजबूत बनाया और विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो उसका विस्तार भी उनके समय किया जाता है। तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, एक तो राज्य की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया जाता है, राज्य की जो सुरक्षा पंक्ति है उसे मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है और कई सैनिकों की भर्ती इनके द्वारा की जाती है। हालांकि संसाधनों का अभाव रहता है। फिर उनके द्वारा जो कृषि क्षेत्र में सुधार किया जाता है और कृषि से आने वाली आय का उपयोग इसमें किया जाता है और व्यापार वाणिज्य को उनके द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि व्यापार वाणिज्य और कृषि से प्राप्त जो भी राजस्व होगा उसके द्वारा जो विजयनगर साम्राज्य को मजबूत बनाया जाए और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो और उसकी सुरक्षा की पंक्ति भी अच्छी तैयार हो जाए और इनके द्वारा जो विजयनगर साम्राज्य उस क्षेत्र में जो अराजकता फैली हुई थी उस अराजकता को समाप्त किया और शांति व्यवस्था इनके द्वारा कायम की जाती है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी स्थिति सुदृढ़ हो जाती है तो धीरे धीरे इनके द्वारा विजयनगर राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया जाता है। उसके तहत उनके द्वारा 1340 ईस्वी में जो कोंकण का कुछ क्षेत्र है और उसके अलावा मालाबार का समुद्र तट है उस पर जीत हासिल कर ली जाती है और उस पर जीत हासिल करने के पश्चात उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। उसके पश्चात बात करें जो वीर बल्लाल यहाँ का शासक था, होयसल का शासक कौन था? वीर बल्लाल था। और ये कौन था? ये तृतीय था। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र बैठता है कौन सा? चतुर्थ शासक बन जाता है। चतुर्थ शासक बनने के वह निर्बल शासक होता है, उत्तराधिकारी होता है और ये इसके सम्मुख अच्छा अवसर होता है और हरिहर प्रथम के द्वारा होयसल साम्राज्य पर आक्रमण करके होयसल साम्राज्य को पराजित कर दिया जाता है। इसको वीर बल्लाल चतुर्थ को पराजित करके होयसल राज्य का विलय अपने विजयनगर राज्य में कर लिया जाता है और इससे विजयनगर साम्राज्य की सीमाएं और बढ़ जाती है और विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। उसके पश्चात जो कदम राज्य था, कदम राज्य को भी इसके द्वारा जीत लिया जाता है। कदम राज्य जो पड़ोसी राज्य थे, इनके छोटे छोटे राज्य थे, इन पर आक्रमण करके इसे जीत लिया जाता है और उसके पश्चात जो विजयनगर राज्य में मिला लिया जाता है। उसके पश्चात जो
मदुरई क्षेत्र है जो ये सुदूर दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे जो यहाँ का सुल्तान था मुस्लिम शासक था, और इसे मुद्रा के सुल्तान को पराजित करके मुद्रा पे जीत हासिल कर ली जाती है और मुद्रा का भी विलय कर लिया जाता है। मदुरई है जो तमिलनाडु में स्थित क्षेत्र है, ये इसका भी विलय इसके द्वारा कर लिया जाता है। उसके पश्चात 1353 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ विद्वानों को कहना है 1553 ईस्वी में, यहाँ 1353 ईस्वी है, 1353 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1353 में। और कुछ विद्वानों का मानना है कि 1356 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। जब इसकी मृत्यु होती है तो इसके द्वारा जो विजयनगर साम्राज्य को अत्यधिक विस्तृत बना दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने विजयनगर साम्राज्य के शासक हरिहर प्रथम के बारे में जाना है, और आगे की क्लास में जो हरिहर प्रथम के पश्चात इसके भाई जो शासक बनेंगे बुक्का के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हरिहर प्रथम के बारे में आज हमने उनके समय में जो प्रशासनिक व्यवस्था उनके द्वारा किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी जाती है और अपने पड़ोसियों को किस तरीके से पराजित किया जाता है उसके बारे में पढ़ा है। तो 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम जो विजयनगर साम्राज्य के शासक बनते हैं और 1353 ईस्वी तक इनके द्वारा शासन किया जाता है। 1353 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, और अपने शासनकाल के दौरान जो विजयनगर की स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ और मजबूत इनके द्वारा बना दिया जाता है। बात की जाए तो होयसल के राज्य को इनके द्वारा जीत लिया जाता है। जो वीर बल्लाल वहाँ का शासक था, चतुर था, तृतीय की मृत्यु होने के पश्चात उसका अयोग्य पुत्र था, तो उस समय होयसल राज्य को जीत लिया जाता है। कदम राज्य को इनके द्वारा जीत लिया जाता है। मदुरई राज्य को इनके द्वारा जीत लिया जाता है, और विजयनगर साम्राज्य का विस्तार इनके द्वारा किया जाता है। और कृषि के क्षेत्र में बात की जाए तो व्यापार के क्षेत्र में इनके द्वारा जो प्रोत्साहन दिया जाता है और सुधार किया जाता है, शांति व्यवस्था इनके कायम की जाती है। और ये काफ़ी चतुर और धैर्यवान वीर और साहसी जो युवक थे, और इनके द्वारा जो दक्षिण भारत में हिंदू राज्य की नींव रखी जाती है। और उसके पश्चात बात की जाए तो उनके द्वारा कई तरीके के सुधार किए जाते हैं। और अपने जो शुरुआती दौर में बात की जाए तो विजयनगर साम्राज्य के जो शुरुआती दौर में आने वाली समस्याओं का भी जो पूर्ण समाधान इनके द्वारा किया जाता है, और विजयनगर साम्राज्य की नींव को मजबूत किया जाता है। उसके पश्चात 1353 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के दौरान विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्रफल काफ़ी फैल गया था और उनका क्षेत्र काफ़ी बड़ा हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि 1356 ईस्वी में मृत्यु होती है, और इनकी मृत्यु के पश्चात जो अगले शासक बनेंगे इनके भाई बुक्का बनेंगे, जिनके द्वारा 1353 ईस्वी से लेकर 1379 ईस्वी तक शासन किया जाता है। अब हम अगली क्लास में जो बुक्का के बारे में पढ़ेंगे, इनके कार्यकाल में जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।